जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असलम और मेरे साथ को होस्ट शमा खान। जी शमा खान आज हमारे साथ हैं और माशाअल्लाह बड़े इस गर्मी में चमकते धमकते कपड़े शमा ने पहने हुए हैं और हंस भी रही हैं और लगता है गोश्त की ज़्यादा ही खा रही है। नहीं, गोश्त ज़्यादा नहीं खाया है और गर्मी असल में महसूस नहीं होती है क्योंकि इतना अच्छा प्रोग्राम लेके आते हैं अपने नाजरीन के लिए जब, तो फिर सजना धजना तो पड़ता है। और फिर हालात आपके ये बता रहे हैं कि आप गोश्त बहुत ही खाती हैं आम हालात में भी। नहीं, मैं लोगों का नहीं खाती, बस अपना ही खाती हूँ, अपने हिस्से का। अच्छा, अपने हिस्से का। जी नाज़रीन, आज ईद का दिन और बहुत ही खूबसूरत दिन, क्योंकि ये हम मुसलमानों के लिए हमारा बकरा ईद हमारा मजहबी त्यौहार है ये, और सब लोग जोश जज्बे से मनाते हैं, गरीब अमीर कोई भी हो। ये ईद कुर्बान कहलाती है, बड़ी ईद भी कहते हैं। ईद कुर्बान इसलिए कहा जाता है नाज़रीन के इस पे कुर्बानी दी जाती है और ये हमारे हज़रत इस्माइल उनकी कुर्बानी थी और ये एक हमारा सिलसिला, एक मजहबी भी वो है त्यौहार। तो बड़ा ही इसमें हम लोग जो कुर्बानी कर सकते हैं, जिनके पास अल्लाह पाक ने दिया है वो ज़रूर करते हैं। और लेकिन इस आज के दिन का इतना वो है कि कोई गरीब से गरीब भी वो भी गोश्त खाता है, उस तक पहुंच जाता है। और बहुत सारे लोग, जिसमें एक दफ़ा मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, हमारे दोस्त थे, तो 2 बकरे उन्होंने ज़िबा किए। अच्छा। तो उन्हें कहा, कसाई को मैं भी बैठा था देख रहा था, उसने कहा ये चांपे ये निकाल दें, मैडम साहबा थी ना। अच्छा अच्छा। और ये जो है ना, ये सीना ये बोटी बना दें, ये रान बेटी के घर जाएगी और ये दूसरी बेटी के घर जाएगी। सही। तो उन्होंने कहा जो छिछड़े बच्चे, उन्होंने कहा ये गरीबों में बांट दें, ये हिस्सा है। तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, खुद ही खाना हो तो फिर अपने लोग फ्रिज भर लेते हैं, बेशक ऐसे, और गरीबों को नहीं देते। बिल्कुल ऐसे। तो ये गरीबों का हक है। आज ईद का दिन है, देखें आज ईद कुर्बान है, तो अभी कुर्बानी ख़त्म हुई है घर में, तो समेटा है अभी बेगम जो है वो। हमारे घर का तो हर बंदे का अपना वो होता है सिस्टम कि क्या बनता है, कलेजी गुर्दे और इस तरह का सुबह सुबह वो बनाते हैं फर्स्ट टाइम, और फिर सब मिल के हम बैठ के खाते हैं। उसके बाद फिर और सिस्टम शुरू होते हैं, ये ज़रूरी होता है। तो शमा, आपने क्या खाया आज? मैंने खाने से पहले ही आपने मुझे नज़र लगा दी कि मैं ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, फिर अब मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई हूँ कि अब मुझे इसके बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन हर घर की तरह हमारे घर भी इसी तरह ज़ाहिर सी बात है, कलेजी बनती है, बारबेक्यू बनता है शाम में। लेकिन मैं इस ईद के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये ईद वही लोग करते हैं जो सारा साल गोश्त खाते हैं, जिनके सारा साल जिनके घर में गोश्त बनता है, मोस्टली वही लोग कुर्बानी की ईद कर रहे होते हैं। हमें उन लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए जो सारा साल अफोर्ड नहीं कर सकते इस गोश्त को, या तो उनका ज़्यादा हक बनता है मेरे ख्याल में। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं वो बोरे भी भर लेते हैं, खैर बेशक ऐसे ये भी देखें। तो जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की हुई होती, हम में ये रिवाज है कि मेरे भाई ने की है, मैं उसके घर देने जा रहा हूँ, वो मेरे घर देने आ रहा है। बिल्कुल एक रस्म बन गई है ये। जिसने आप अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में उन लोगों को देखें जिन्होंने नहीं की। रिश्तेदार नाराज़ होते नहीं, मैं तो नहीं भेजता, एक बोटी भी नहीं देता किसी के घर। जिसने अगर कुर्बानी की है, मेरे बड़े भाई ने की है, छोटे भाई ने की है, बहन ने की है, उसको मैं नहीं देता, क्योंकि उसके घर में ऑलरेडी है। जिसने नहीं की उसको इतना दे दो। तो ऐसा भी होता है कि एक हड्डी और एक इतनी सी बोटी रख के प्लेट में, ये कुर्बानी का गोश्त है। ऐसे ही अक्सर नाज़रीन आपको तो पता होगा लोग करते हैं। वतन की मिट्टी की जो खुशबू होती है नाज़रीन, उसकी अपनी ही ख़ास बात होती है। वतन से जो दूर रहते हैं इसका एहसास सिर्फ उनको ही होता है। वतन से दूर रहने वालों के लिए हम इस जैसे प्रोग्राम लेके आते हैं, जो कि रोज़ न्यूज़ का खासा रहा है कि आपके सामने बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, ईद के दिनों में भी लेके आ रहे हैं और वैसे भी आपके सामने हम पेश करते हैं। तो हमारे इसी तरह के एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में भी, जिनका नाम है कलीम साहब। हम आपको वेलकम करते हैं कलीम साहब। कलीम साहब के साथ हमें ज्वाइन किए है हमारी बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही अच्छी सिंगर हैं
मैम शाइस्ता आपको भी वेलकम करते हैं अपने शो में। तो नाजरीन, हमारी जो दूसरी मेहमान शाइस्ता का ताल्लुक पीटीवी से, एक हमारे जो चैनल थे, एक ही चैनल हुआ करते थे, तो शाइस्ता साहिबा वहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की, छोटी सी उम्र की नौजवान आया करती थी और मैं भी काम करता था, एक ही हमारा चैनल होता था। तो वो वहाँ पे परफॉर्म किया करती थी, ड्रामे भी किए हैं, गाती भी थी। और उस टाइम वो जब स्टूडियो में आती थी या अपना काम करती थी, तो शायद ये वक्त की नज़ाकत थी, तो वो बहुत कम लोगों से बात किया करती थी। प्रोड्यूसर से बात करना, अगर कोई बात करनी चाहता था तो वो उनके फेस से या उनसे थोड़ा सा घबरा के कोशिश नहीं करता था कि इनसे बात की जाए। तो आज हमारे साथ शाइस्ता मौजूद हैं, उनसे हम बातें करेंगे। जी शाइस्ता, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, आप का सफ़र तो बड़ा पुराना है, जो मैं जानता हूँ, हमारे नाजरीन को भी पता चले। आपने कब ज्वाइन किया था ये शोपीस को और इसको, म्यूज़िक एंड ड्रामा? आप खुद ही बताएं, आप कहाँ से शुरू किया था और किस तरह फिर चलते चलते? सर मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, लेकिन ये है कि उस वक्त मेरी एज जो है वो 17 इतनी थी। 16-17 साल की 17 थी साल एज थी वाह, मेरी। अच्छा। और पीटीवी इस्लामाबाद से मैंने किया था और पेशावर टीवी से किए मैंने। काफ़ी अच्छे प्रोड्यूसर्स के नहीं, साथ काम तो किया आप मैंने। हादसाती तौर पे उस टाइम आई थी या शौक था, ये क्या किस मुझे तरह की शौक थी? था, अच्छा अच्छा लगता था। मतलब छोटी सी थी तो वो रेडियो पे जब नाना जी लगाते थे तो मैं बस आगे पीछे छुप छुप के उस पर परफॉर्म करती रहती थी। अच्छा। अच्छा लगता था मुझे। और फिर ये किसी के तवसत से नहीं मैं आई, मतलब मैंने एक टैलेंट था आपको? हाँ, मैंने एक अखबार में एक ऐड देखा था। ठीक। और वो दौर भी ऐसा था कि वो झूठ का कोई इतना वो नहीं था। नहीं। तो मैंने उस एड्रेस पे ख़त लिखा था, एक अच्छा। लेटर लिखा था कि मुझे शौक़ है, एक्टिंग का शौक़ है मुझे, और प्लीज़ मुझे इसमें ना काम दिया जाए। और शायद आज अफजल ख़ान रैम्बो को भी याद नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेज प्ले में मैं उनके साथ मतलब लीड था मेरा। मुझे पता। Very nice. नाज़रीन देखें, शाइस्ता कह रही हैं कि मैंने ख़त लिखा था। हाँ, आजकल हर चीज़ इजी हो गई है, उसमें मज़ा भी था। अब मैसेज करते हैं कैसी हो, कहाँ हो, तो उस टाइम में ख़त लिखा जाता था और वो ख़त गली के कोने पे कहीं रख के आ जाते थे और फिर लिखा हुआ होता था कि फिर जुमेरात को मैं इधर ही रख के जाऊँगा और आप जवाब मुझे दे देना। ये दौर भी था। और जिस तरह अब ईद है, ईद के कार्ड भेजा करते थे, ईद कार्ड लिखा Exactly. करते थे, ठीक है जी? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे। उस दौर में कुछ पहले, अब नए बच्चों को, नई जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि वो कार्ड लिखा करते थे, ईद कार्ड, बड़ी मोहब्बत होती थी उसमें। बिल्कुल। और वो फिर पोस्ट मैन को देने और उनको जाना, कोई कराची भेज रहा है, कहीं भी दोस्त होते थे तो उनको वो ईद कार्ड जाता था, ईद मुबारक का। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं यहाँ इस्लामाबाद में जॉब करता था तो मेरी वालदा कोटद्दू से मेरा ताल्लुक़ है, हम वहाँ रहते थे। तो हम भी, क्योंकि माँ के सिवा जब आप अनमैरिड होते हैं और बच्चे होते हैं या नौजवान होते हैं तो आपको अपने पेरेंट्स, माँ और बाप से अच्छा फिर कोई नहीं लग रहा। बेशक बेशक। बेशक। तो फिर माँ को ईद कार्ड लिखना और उन्होंने भी भेजना, ईद की खुशी मुबारक हो। तो इस तरह ये सिलसिला, और उसमें बहुत मोहब्बत थी। उस ईद में बड़ा प्यार था, क्योंकि रोडों पे, दुकानों के सामने कार्ड की दुकानें लगी हुई होती थी। कार्ड भी छांटी करके लड़कियां अपनी दोस्तों को लेके जाया करती थी, बहुत ढूंढ और ढूंढ के लोग, कार्ड जो हाँ, सबसे खूबसूरत हो। और कुछ मोहब्बत करने वाले लोग वो कार्ड ढूंढते थे। परिंदा है उड़ता जा रहा है वो जाके हर दौर का अपना मजा होता है। तो निहायत ही खूबसूरत, जाहिर है ईद है
और ये सारी चीज़ें, और शाइस्ता ने माशाल्लाह अभी मेरी एक दिन इनसे मुलाकात हुई कहीं पे, इन्होंने मुझे पहचान लिया अचानक। तो अचानक तो मैंने कहा क्या कर रही हो? कहती है बस मैं बच्चे हैं और ये वो, मैं तो अपने सिस्टमों में। मैं कही ये क्या बात हुई? फनकार तो कभी भी अपने फ़न को नहीं भूलता, बूढ़ा भी नहीं होता। कहती है नहीं। मैंने कहा नहीं, आप आएँ इंशाल्लाह, फिर आप शुरू करें तो ये फ़नकार की इसमें जान होती है। तो शाइस्ता आज हमारे साथ हैं। शाइस्ता हमें क्या सुनाएंगी आज आप इस ईद के मौके सर सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सब मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है जी। कलीम साहब भी और सारे जितने भी म्यूज़िक पे बैठे हुए हैं। तो सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप उसको जो है ना संभाल लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद, और मुझे यहाँ पे आज जो मैं यहाँ पे स्टूडियो में बैठी हुई हूँ ना, ये असलम साहब की वजह से बैठी हुई हूँ। और मैं तो इनको तो पहचान गई थी, इन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। वो भी बड़े मज़े की बात है कि मैं अपनी बेटी के साथ गई हुई थी और हम लोग शॉपिंग वर्क कर रहे थे और हम एक रेस्टोरेंट में गए तो सर भी उधर आ गए। उस्ताद जी मेरे बड़े सीनियर हैं ये, माशाल्लाह मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। और इन्हें देख के तो मैंने कहा है ये तो सेम टू सेम ये वही है हमारे उस्ताद साथ जी। के वैसे हाँ। जीनी भी फौत हो गई। तो मैंने इनको देखा तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा इनको मैं जानती हूँ। तो लेकिन मेरे जहन में इनका नाम नहीं आ रहा था क्योंकि इतने साल गुजर गए। तो आखिर मैंने फिर ना जब मैं निकलने लगी, हम लोग खाना खा चुके थे, ये आगे बैठे ही थे। अभी हम लोग जब उठ के जाने लगे मेरी बेटी और मैं, तो मैंने इन्हें सलाम किया। तो मैंने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? तो कहते हैं नहीं, क्योंकि मैं, हालांकि एक बंदे की आदत होती है, आम लोगों की आदत है कि वो देखते हैं कोई लेडीज़ आई है रेस्टोरेंट में या बैठी है ये कोई, लेकिन इन्होंने बस ऐसे एक दफ़ा देखा है मेरी तरफ और फिर उसके बाद इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे बड़ा दुख लगा इस चीज़ का कि सर ने मुझे पहचाना नहीं। तो फिर जब मैंने अपना तारुफ करवाया तो फिर कहते ओ शाइस्ता ये आप हैं? तो मैंने कहा हाँ सर। फिर मैंने कहा सर मुझे नंबर दें अपना, और बस उस नंबर की वजह से सर ने मुझे यहाँ पे बुला लिया और मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। नहीं इंशाल्लाह शाइस्ता ये चीज़ें चलती रहेंगी। आज ईद का दिन था, जी, हमने मुनासिब समझा आपको, हमारा जो ये चैनल है प्रोग्राम साज़ो आवाज़ हम करते हैं, हमारे सरदार खान नियाज़ी साहब जी, ये इस चैनल का ये खासा रहा है कि इस चैनल पे अजान के टाइम अजान दी जाती है और किसी चैनल पे माशाल्लाह बेशक प्रोग्राम रोक दिया जाता है, अजान होती है। माशाल्लाह। और नियाज़ी साहब को अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी दे। आमीन। आमीन। उन्होंने हमें ये छोटे छोटे जो हमारी खुशियां हैं, हम लोगों की छोटी छोटी हंसना मुस्कुराना, उसके लिए वो अपना प्लेटफॉर्म देते हैं कि यार करें आप। बिल्कुल, ये हंसें, उनका बड़ापन है, मुस्कुराएं। बड़ापन है ये बेशक। नियाज़ी साहब को हमारा सलाम। और आज हमें बिस्किट भी खिलाई गई है और चाय भी पिलाई गई है। तो अब हम आपसे एक गाना सुनते हैं, फिर आपसे बातें होती रहेंगी। ठीक है सर, इजाज़त है आप जी, सबकी इजाज़त है। मैं स्टार्ट करूं? कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना माही वे चल वे तेनू हो की कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। जी करे कोल बैठी रहा, बैठी बैठी मैं तकदीरा, जी करे कोल बैठी रहा, बैठी बैठी मैं तकदीरा, महिवे चलवे तेनू हो की कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना,
कैण कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना माही वे चनवे तेनू हो की कैण कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। थैंक यू। वाह 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 Very वाह, nice. क्या कहने। देखिए जी, ये हमारी शाइस्ता, क्योंकि माशाल्लाह ये इतनी अच्छी और इतनी पुरानी आर्टिस्ट थी, तो अभी ज़ाहिर है कुछ छोड़ा हुआ था, रियाज करेंगी और आवाज़ खिल जाएगी। बहुत अच्छा गीत सुना। अब हम कलीम साहब की तरफ आते हैं। कलीम साहब कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए सर, कैसे हैं? जी हाँ, खुश रहें। मुझे लगता है जी जब आप आते हैं, पता नहीं हम हमारे चैनल को भी आपसे मोहब्बत है। बहुत सारे लोग फरमाइश करते हैं कि यार कलीम साहब आए हुए हैं, उन्हें बुलाएं। सर, ये तो आपकी आप ज़रा हमारी नवाज़ी। रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। असलम भाई, आप बड़ी मेहरबानी। आप आते सीनियर हैं। हैं और आपकी ज़रा नवाजी है ये, जी हाँ, आप जो आप याद कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ईद का जो दिन होता है, जी ये सबको अल्लाह पाक परवरदिगार हमारी दिली दुआ है कि सबको खुशियाँ दे पाए। आमीन आमीन। तो जी इस ईद के मौके पे हमें क्या सुनाने, फिर बातें करेंगे आपसे। अच्छा, अच्छा, हाँ जी, कोई गीत हो जाए। सर, ये आप पे नज़र करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। नवाजिश करम। जी जी नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबान, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबान, मुझे बख्श दे आपने नवाजिश करम शुक्रिया मुझे बख्श दी आपने नवाजिश करम जमाने की जलती हुई तो में ये जुल्फों के साए गले मेरे गले, जब धूप छाँव का आलम है तारे, महकता उजाला चमकते ज़मीन की फ़ज़ा हो गई आसमान, नवाज़िश करम शुक्रिया लबों के ये कलियां खिले खिले से, ये मखमूर आँखें गुलाबी गुलाबी, बदन का ये खुद सुनहरा सुनहरा,
ये सच है कि झूठे हुए बता, हमेशा सलामत रहे ये जवानी, नवाज़िश करम शुक्रिया, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाज़िश करम नवाजिश करम, ये शुक्रिया मेहरबानी आपके। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। देखिए जी, ये कलीम साहब की मोहब्बत है कि जाहिर है जब ये अपने लोगों में आते हैं तो इनका भी दिल करता है, घुल मिल जाता है, क्योंकि वो बड़ा शौक़ होता है लोगों को, गोरों में जाएं वो सफ़ेद बाल देख देख के, सुनहरी देख के, काले देखने को दिल कर रहा जी जी बिल्कुल, जाहिर बिल्कुल ऐसे ही तरस जाती हैं आंखें आपकी, जी जी बिल्कुल ऐसे। बहुत ज्यादा रोशनी देखने। सारी बिल्ली बिल्ली आंखें देख के बंदा कहता है कि काली आंखें भी देख, और बड़ा मन करता है, बड़ा दिल करता है कि यार अपने लोगों में Attraction जाएं। होती है अपने लोगों में, बिल्कुल बेशक होता है तो ऐसा। ये मोहब्बत है इस मुल्क ओ की, असलम भाई, क्योंकि- आप सॉरी, आप पहले बात कर रहे थे ना कि बाहर जाने वाले जो लोग होते हैं और जी, यहाँ जी। से बड़ी शौक से जाते हैं बाहर और लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जाते हैं। आप ये अच्छी बात कर रहे थे, ये चेतावनी है हम नौजवानों को, थोड़ी सी मैं एक मशवरा जी, जी, देना चाहता हूँ बिल्कुल इस ईद के मौके पे, और ये चलो एक अच्छा हाँ मौका जी, है। हाँ जी। जरूर। तो मैं वहाँ डोल मेस्टर भी था, यानी कि जिसे नहीं वो कहते कि ज़बान की वो तर्जमा करना। अब वहाँ ही कैंप बने होते हैं, यहाँ से किश्तियों भी लोग जाते हैं 40-40, 50-50, 60-60 लाख रुपए दे के, वहाँ उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ ही कैंप बने होते हैं। तो कैंप पे फिर वो हम जैसे, हमें काफ़ी अर्सा हो गया, हम जैसे लोगों को बुलाते हैं कि यार हमें समझ नहीं आ रही, प्लीज़ ज़रा तर्जमा करें आप इनकी बात। ट्रांसलेटर। तो आप यकीन करें, मैं मुख्तसर जाता हूँ कि वो रो रहे होते हैं लोग, कहते हैं जी मैंने तो 50 लाख रुपए लगाया है, कुछ कहता है यही मैं कारोबार कर लेता पाकिस्तान में, तो इससे तो बेहतर ये है। तो अब मैं जाना चाहता हूँ वापस। कलीम यानी साहब, कि इतने वो उनके वो जज्बात आप देखें ना वहाँ पे। कलीम साहब, आप वहाँ से आए हैं, जी मेरा इत्तेफाक हुआ है, मैं यूरोप भी बहुत गया हूँ। जी जी बिल्कुल। और मैं छोटी सी उम्र से जाने लगा हूँ, क्योंकि मैं माशाल्लाह फनकार हूँ। मैंने जर्मनी देखा, फ्रांस देखा, हॉलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, पोलैंड, तुर्की, लंदन 2 दफ़ा गया हूँ, दुबई, शारजा, काबल, ज़ाहिर है मैंने देखा है। सर आप जहाज तो नहीं चलाते थे? जी, आप जहाज तो नहीं जहाज चलाते थे? चलाते थे। मैं कश्ती चलाता था। बात ये है जी जी। कि वहाँ पे ज़ाहिर है हम फनकार हैं, लोग हमें सुनना चाहते हैं, वहाँ के अपना कल्चर को देखना चाहते हैं, तो हम वहाँ के एम्बेसडर होते हैं। हमारी हरकत और सकरात को भी बेशक। वो किया जाता है, बेशक नोटिस किया। क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग दी गई थी, घर से भी है और दोस्तों से भी, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा था, जो मैंने रिटायरमेंट ले ली है, तो उसकी वजह भी थी। मैं वहाँ पे गया हूँ तो लोग जो चीज़ें यहाँ बताते हैं ना, वहाँ ये होगा और वो होगा और गोरी होगी और काला होगा, जी जी, फलाना सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल वहाँ ऐसा। कुछ भी नहीं होता यहाँ, बल्कि बिल्कुल ज़्यादा ऐसा ही। इजी है हर चीज़। जी जी वहाँ पे हर शख्स मेहनत कर रहा है, बेशक। हर घर का शख्स करता है, बेशक। तो वहाँ रोटी चलती है। यहाँ एक बंदा कमाता है और सारा घर चल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ हम मेहनत नहीं करते उस लेवल की, अगर करें तो यहाँ भी उतने ही पैसे बेशक कमा सकते बेशक हैं। बेशक, कह रहे ऐसे हैं ऐसे ही, साहब, बिल्कुल असलम भाई ऐसे ही। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम लंदन गए थे, क्यों नहीं ठहरे वहाँ, रह जाना था जी, फलाना करना था ये वो। तो अभी एक मेरी जानने वाली थी बच्ची, वो कहने लगी जी क्यों नहीं आप वहाँ रहते ये वो। अब वो पढ़ाई के चक्कर में गई है, बर्तन मांज रही है वहाँ पे, जी। घंटे 2 घंटे मिलते हैं। अब लग पता गया है उसे। यहाँ पे जो चक्कर ये है कि इतना इजी नहीं है, खुदा के लिए लीगल तरीके से अगर जाना चाहते हो देख आएँ जाके, मेहनत यहाँ भी करें, यहाँ सब कुछ पड़ा है। बेशक। लेकिन हम ये समझते हैं कि पता नहीं यूरोप में क्या है, मकान बेच देते हैं अपने, असलम भाई गाड़ियाँ घर बेच देते वहाँ हैं। पे भी बेकारी बहुत है। वो उनके अपने लोग जो हैं,
हर संडे को वो जुलूस निकालते हैं कि बेकारी है जी, बेकारी। सर मैंने देखा है वो रोड के बीच में पड़े होते हैं, घर भी नहीं होते उनके, बिल्कुल ऐसे ही, पंख टाइप बने हुए होते हैं जी जी, और वो बेचारे नशा भी कर रहे होते हैं इस तरह की, वो तो कल्चर ही और है। तो नाज़रीन, क्योंकि ईद है और बहुत ही खूबसूरत ईद गुजरी। अच्छा ये तो नहीं पूछा आपसे जी, आप गोश्त खाकर आए हैं या जाके खाएंगे? जी नहीं सर, बस थोड़ा सा खाया है। अच्छा अच्छा तो अच्छा, माशाल्लाह कुर्बानी की है। जी जी, कुर्बानी, और जाहिर है ये भी बात जो आप जैसे करने ही बात की है, आप करने ही कुर्बानी आए थे। जी जी, कुर्बान करने आए थे बिल्कुल, क्योंकि वहाँ नाज़रीन एक और बता दूँ, मेरी एक ईद यूके में गुजरी है, मैं इंग्लैंड में था, तो ईद आ गई, तो वहाँ पे कुर्बानी इस तरह नहीं की जाती गलियों में और जहाँ मर्जी। जी जी जी, ऐसे ही यानी मखसूस जगह होती है, मखसूस कोई जगह, जिस तरह बुचर खाना होता है वहाँ पे वो जाते हैं, वहीं से वो, मैंने तो गोश्त ही देखा, कोई ज़िबा होते हुए नहीं देखा। नहीं, वहाँ पे मना है सर, और मना है, और ज़्यादातर लोग अपने रिलेटिव्स को पैसे भेज देते हैं और यहाँ कुर्बानी होती है। नहीं, वहाँ भी करते हैं असलम भाई, वहाँ भी करते हैं, मुझे पता है वो, लेकिन वो मखसूस जगह पे करते हैं। बिल्कुल। दुबई में मैंने एक ईद की है, वहाँ पे भी मखसूस जगह पे हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसे। ये नहीं है जिस तरह यहाँ गलियों में खून बहा देते हैं हम लोग, ये इस तरह करते हैं, गंद कचरा पड़ा होता है। यहाँ के सर स्पेशल जहाँ पे मना किया जाए ना, वहाँ पे हम स्पेशल वो काम करते हैं। जी नाज़रीन, अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम साजो आवाज़ में। सर आप हम सबसे गाने सुने, देखे सबने आपको गाने सुना रहे हैं, लेकिन हम, मेरा दिल कर रहा है कि आप हमें क्यों नहीं गाना सुनाते, इतने अच्छे सिंगर हैं आप। तो नाजरीन क्यों ना आज हम सर से रिक्वेस्ट करें कि आप भी हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएं। जी मेरा भी दिल कर रहा है, क्योंकि ईद है और हमारे कलीम साहब हमारे साथ हैं, शाइस्ता हैं, वो पुरानी वो हैं, तो मैं भी कुछ गुनगुना दूं। ज़रूर ज़रूर, तो बर्दाश्त कीजिएगा मुझे। तो मैं एक गीत पेश करता हूँ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे बताएं, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे बताएं, अपनी कहानी। प्यार की आग में जलते रहे हैं, प्यार की आग में जलते रहे हैं। तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे बताएं, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे बताएं, अपनी कहानी। प्यार की आग में जलते रहे हैं, प्यार की आग में जलते रहे हैं।
सस्ती रंगीन क्यों है, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। मैं इन चादरों से पूछती हूँ कि टूटा दिल जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। बुलाया था बड़ी मुश्किल से हमको, बुलाया था बड़ी मुश्किल से हमको, मुझे फिर से रुलाया है किसी ने, मुझे फिर से रुलाया है किसी ने, मुझे फिर से रुलाया है किसी ने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी नाज़रीन, क्योंकि ईद है तो मैंने कहा चलें जैसा भी हम भी कुछ सुना दें ईद में की खुशियों में, इन लोगों के साथ शामिल हो जाएं। तो कलीम साहब जी सर, अब हमें आप वो वहाँ पे लोगों को कह के आते हैं कि मैंने गाना है आज ईद पे। सर मैं आपको बताऊँ ना, कब आगे मैडम से भी जिक्र हो रहा था, एक दफ़ा पीटीवी में मुलाकात हुई थी इनसे भी पुरानी। अच्छा जी। तो छोटे मोटे रोल और छोटे प्रोग्राम, तो वहाँ तो फैल न्याजी से मेरी मरहूम से मुलाकात हुई, तो उनसे थोड़ा सा मैंने सबक बस छोटा मोटा किया है। अच्छा अच्छा। तो अभी जावेद है उनके बेटे, उनसे जी, भी बाबर साहब हैं, जावेद साहब बाबर बहुत हैं, बड़े जावेद, नाम जी, है जी। माशाल्लाह। तो मेरे उस्ताद मोहतरम है वो सर। जी जी बिल्कुल, वो लोग ही वहाँ भी तो असातिज़ा छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे। अच्छा जी जी। तो यूरोप हम में। रियलाइज करते हैं आप होते कहाँ पे? मैं सर ब्रसल्स में होता हूँ, बेल्जियम में। अच्छा बेल्जियम में। गुड हो गया। तो बस प्रोग्राम होते रहते हैं। जी जी होते रहते हैं वहाँ पे बहुत। अच्छा, वहाँ पे जो लोग आप लोगों को सुनने वाले होते हैं, जी, गेट जी। टुगेदर ही होते हैं? जी जी जी। तो वो कौन लोग होते हैं? पाकिस्तानी या और हमसाया मुल्क के लोग भी, ये वो सब लोग मिलके सुन रहे होते हैं? खासकर जितने मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं ना, हमसाया मुल्क हमारा वो इंडिया के लोग, वहाँ तो हमें कोई नहीं, वहाँ तो अब सॉरी हमसाया मुल्क जो है, तो वहाँ लोग होते हैं, फैमिली आती हैं, पाकिस्तान की भी फैमिली, बांग्लादेश की, ये वो सारे जितने, यानी अपनी आप मोहब्बतें बखेरते हैं। मोहब्बतें असल तो बात ये है ना। देखिए नाज़रीन, अब ये है कि हम चाहते हैं कि फिर भी हम एक रहें, जी जैसे जी हमारे जी देखिए ना तो जी, मोहब्बतें बढ़े हमारी भी, तो हमारा तो हम मज़हब हर एक भी- आदमी जो है खुश रहना चाहता हमारा है। तो मज़हब भी ये कहता है। देखिए जब हमारी ईदें होती हैं जी। या गैर मुस्लिम लोग भी हैं, जी जी बिल्कुल। वो भी हमें इसी तरह विश कर रहे होते हैं जिस तरह बेशक, हमारी ईद है। बेशक है। तो जाहिर है हमारे साथ रहते हैं, प्यार है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्यार बांटना चाहिए, बेशक, मोहब्बत करनी चाहिए। बेशक। अ, कोई भी त्यौहार हो उसका प्यार एहतराम नहीं करना है चाहिए। तो ना सुर है
सुरीला भी नहीं हो सकता। जी जी जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो खास लोग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो ऐसे ही मोहब्बत करने वाले बिल्कुल, होते हैं। बिल्कुल। अब हमें आप क्या सुना रहे हैं? सर ये पुराना गीत है मसूद राना की आवाज़ में उन्होंने गाया है, तेरी याद आ गई, वाह वाह हम खुशी में ठहर गए, क्योंकि ईद भी है, कई लोग अपने बहुत ज़्यादा, प्यारों से दूर हैं, तो आप इजाज़त दें तो तेरी याद आ गई, तेरी याद आ गई, हम खुशी में ढल गए, एक जरा सोच रंग जल गए, तेरी याद आ गई, हम खुशी में ढल गए, एक चराग क्या जरा सोच रंग जल गए, तेरी याद आ गई। आज भी निगाहों में गिर रहा है वो समा, शर्म से रुके रुके तुम मिले थे जहाँ, ऐसी गिरी सारे खाब ढल गए, हम ढल गए, तेरी याद आ गई, हम खुशी में ढल गए, एक चराग का जरा सोच रंग जल गए, तेरी याद आ गई। रहे गुजर में प्यार की तुम चले थे कदम, तुम तो हो गए जुदा और भटक रहे हम, देखते देखते रास्ते बदल गए, हम खुशी में ढल गए, तेरी याद आ गई, हम खुशी में ढल गए, एक चराग का जरा सोच रंग जल गए, तेरी याद वेरी नाइस। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त। कहने कलीम साहब, तेरी याद आ गई। क्या बात है। हम बस सर खुशी कई में ढल लोग गए, देख ले, अब ईद है, खुशी के दिन है, तो नासिर ये इतना खूबसूरत गीत था, क्योंकि आज ईद है
कुछ लोगों की माएँ नहीं हैं साथ बेशक। जो बेशक। पिछले साल थी, कुछ लोगों के दोस्त नहीं हैं, बेशक ऐसी कुछ के बहन भाई नहीं हैं, तो उनके लिए भी था और सबके लिए ये गीत बेशक, था। बेशक, तेरी याद आ गई गम खुशी में डूब बेशक। गए। तो नाज़रीन, ये तो दुनिया के सिलसिले हैं, चलते ही रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जी, ये तो चलते ही रहते हैं और खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं, इसी का नाम जिंदगी है। अगर गम ना हो तो फिर खुशी बेशक, खुशी बेशक। वो भी नहीं अच्छी लगती। वो लाइफ नहीं, जिंदगी वो नहीं लाइफ है। नहीं वो है। जिंदगी की कोई आपकी जिंदगी से अगर तगोदो जिसे कहते हैं, जी जी, मुश्किलात ख़त्म हो जाए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बेशक बेशक ऐसे। क्योंकि कोशिशें, और जब आप कोशिश में लगे रहते हो, अगर हर चीज़ अल्लाह पाक दे दें आपको, बेशक बिल्कुल आप किसी काबिल भी नहीं रहोगे, ख़त्म हो जाओगे, बेशक ऐसे। लाइफ ख़त्म हो जाएगी ना। फिर अल्लाह को याद कोई नहीं करेगा ना, बेशक। इसलिए ये जो ऊंच नीचे जी आती रहती है जी, जिंदगी तो में। कोशिशें करने मतलब से जिंदगी का मज़ा वही है जो थोड़ी सी दर्द मिले। आप बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएं और खुशियाँ खुशियाँ, वो लाइफ नहीं नहीं, वो भी बिल्कुल लाइफ नहीं भी है। ऐसे। देखिए उसे जी, लाइफ नहीं कहते हाँ ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल। कि हर जगह से खुशी समेटते फिरो, वो लाइफ नहीं है, वो झूठ है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि आप जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हो तो बहुत सारे गम, बहुत सारे लोग, हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे। बेशक किसी की नेचर होगी धोखा देने की, वो धोखा दे के चला जाएगा। बिल्कुल। किसी की होगी, ये ज़िंदगी के जी जी बिल्कुल ऐसे सिस्टम हैं, ये साथ चलते हैं बेशक और ये चलते ही रहते हैं। और एक टाइम पे आके ज़िंदगी तमाम हो जाती है। बेशक बेशक। तो जो महलों में रह रहा है उसने भी जाना है, जो झोंपड़ी में रह रहा है उसने भी जाना है। खुशियाँ, लेकिन ये जो खुशियाँ हैं ना हमारी छोटी छोटी, ये प्यार भरी खुशियाँ, जी, जी। जिस तरह आज हमारी ईद के दिन इतना खूबसूरत ये हमने सजाया हुआ है, आप लोगों के साथ हम इन्वॉल्व हैं, आपके घर में एक खुशी बिखेरी हुई है, बेशक। इतना अच्छा कलीम साहब गाना गा रहे हैं। जी। तो शाइस्ता भी हमारे साथ बैठी हैं, शाइस्ता एक गीत और सुना दें हमें कोई अच्छा सा, फिर हम कलीम साहब की तरफ आते हैं। जी चले मैं गा देती हूँ जी जो मुझे थोड़ा बहुत याद है। जी, गाते हैं। हाँ। ये ईद है, आपको हर चीज़ माफ़ है आज। थैंक यू थैंक यू। जदोली जैले मेरा नाम, जदोली जैले मेरा नाम, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया हाय हाय। ना वाह वाह वाह। मैं था मर जानिया, पता नहीं कितनी आहिस्ता से नाम लिया तो वो मरने लगी है। ये जी नूरजहां जी का गीत है, बड़ा अच्छा। तो नाज़रीन, अब हम फिर कलीम साहब की तरफ आते हैं। कलीम साहब क्या सुना रहे हैं हमें? सर मैं तो दुआ मांगता हूँ सबसे कि अल्लाह सबकी खैर करे जो भी बैठे। वाह पहले ज़माने में ना, खैर। आपको भी याद होगा जी टांगे चलते थे, जी हाँ बिल्कुल। तो जब आप टांगे पे सवारी करते थे उसका मज़ा भी और होता था। तो वो जो कोचवान होता था वो दुआ देता था हर किसी के लिए खैर हो सबकी। टांगे वाला खैर मंगदा टांगा लाड़दा होवे ते वाह, भावे वाह, मंगदा। जी क्या बात है। लो जी, नए बच्चों ने तो वो नहीं देखा, हाँ नई जनरेशन ने। ये एक टांगा है, घोड़ा, हॉर्स, जिसमें चलता था, गाड़ी होती थी, उसमें एक घंटी भी लगी हुई होती थी, वो खड़काता जाता था। और ये रिक्शे, ये चीज़ें नहीं होती थी। टांगे पे औरतें भी और मर्द भी उसी पे सफ़र करते थे। तो उस पे एक गीत बना था, टांगे वाला खैर एक मंगदा। दुआ भी है ऐसे दुआ वाह। है, तो वो पेश करें कलीम साहब। हो टंगे वाला खैर मंगदा, हो टंगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाउदा होवे ते पावे संगदा, टंगे वाला खैर मंगदा, ओ टंगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाउदा होवे ते पावे संगदा।
ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਹੱਸ ਲੰਘਦਾ ਟੰਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਟੰਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗਦਾ ਓ ਟੰਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ डोली वाली ओ सिरे वाली सुन डोली वाली जेड़े घर जाइए लक्ष्मा पे दीपाली लक्ष्मा पे दीपाली सिरे वाला होवे पावे पुत्र मलंगदा मंगदा ओ डंगे वाला गड्डी तू आनी जानी ओ थकदी नी गड्डी तू आनी जानी कईयां छोड़नी कईयां मिलानी मेरे वो देखदे बंदा रंग रंगदा काले रंग खैर मंगदा ओ डंगे वाला खैर मंगदा होवे ते भावे ठंडा डंगे वाला खैर मंगदा ओ डंगे वाला खैर मंगदा वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। टांगे वाला खैर मंदा। और ज़बरदस्त। ये हमारे दोस्त भी हैं कलीम साहब। आज जब ये फिल्म में सुना था, बड़ा पुराना गीत है जी बिल्कुल। मैं सब लोग, आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सुनने वाले लोग, बिल्कुल आज मजा आया इस गीत का। और टांगा बहुत वाकई पता चला कि टांगे पुरानी यादें हैं सर, पुरानी नाज़रीन, पुरानी हमारे प्रोग्राम का एक वक्त है और पता ही नहीं चला, क्योंकि 1 घंटा हमारा वक्त होता है, कोई इस तरह गुजर गया बातों में और बड़ी तशनगी रह गई है। शाइस्ता को से भी और कलीम साहब हम और भी सुनना चाह रहे थे, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है, हम वक्त के पाबंद हैं। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।